ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषोष्कल्मषाय सर्वोपद्रवविनाशनाय सर्वेक्षाम्नामरविनाशनाय ओम ह्रौं ह्रीं ओम ह्रौं ह्रीं ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं ह्रैं ओम रः अस्यामुषा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋष्यस्य चक्रं जलन्तं गच्छयायासं वायालं भूलोऽयं भूयालं जैवादिवादिवा थम्मेवा रङ्गनेवा रङ्गनेवा थम्बेवा मोहेनवा सौवजीवगणाम् ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं श्रीं क्लीं कलिकुण्डदण्ड स्वामी रक्षाधिपतये रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते पार्षद्रण्यस्तमहासिद्धिकराय सर्वशूल मूल व्याधि दुष्ट व्रण विनाशनाय अनेक विधि विशेषणाराय छिंद छिंद बिंद बिंद ज्वालाग्रह संताप हन हन रण रण कुरु कुरु सिद्धि सिद्धि। ओम ह्रां भद्रा ओम ह्रीं भद्रा ओम ह्रूं भद्रा ओम ह्रौं भद्रा ह्रौं शांतः स्वाहा। नित्य संपदां करो अनिष्ट निरसनम करो करो धन धान्य समृद्धि कामंगलो सबम करो करो होम भार। बोलो सबला के विघ्न हरने नाथ भगवान की भगवते श्रीमते अर्हज्जिनाय कल्प हाथ ऊंचा करो कल्पद्रुम शांतिनाशिनेन्द्राय राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। कांचीधारा कृष्ण फलार्चनम करोमि स्वाहा। अदिज जत घरते पवफलदे पावति मोक्षिमहि। ओम विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्माणि आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज तत्पटाधीश आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज तत्पटाधीश आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज तत्पटाधीश आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज तत्पटाधीश आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज तत्पटाधीश आचार्य श्री श्रेयांश सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरोपामि स्वाहा। परम पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव मुनि श्री दया सागर जी मुनीन्द्राय अंतर्गत प्राप्ताय अर्घ्यम निरोपामि स्वाहा। माता का सारा संसार दीवाना माता का दीवाना माता का जय हो। दीवाना माता का। ओम ह्रीं आदि कुलकर्वक्ताचार्य शिरोमणि वात्सल्य दिवाल गिरि दीक्षाग्नि गुरुवर कणिनि आरिकारत्न श्री सुभूषणवती मातु चरण कमलेभ्यो जल फलानि दिव्य महार्घ्यं निर्वपामि गुरुवर कणिनि आरिकारत्न श्री सुभूषणवती माता जी की। उस्मानपुरा के बाबा उस्मानपुरा के बाबा उस्मानपुरा के बाबा उस्मानपुरा के बाबा गुरुवरी वाले बाबा मेरो 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 करियो बेड़ा पार उस्मानपुरा के बाबा।
जय हो प्रभु जी। अरंसिदाचार्य पदे सर्वसाधु जिंतरम जनागम जिंचित चेतालय समो अत्र मम सन्निधो भववसर सन्निधि करणम। जय 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 जय। गंगा नदी का नीर निर्मल बहा मल गावे सदा, करे मलों के चालने को। कामना विनाशनाय पुष्पम पाणि तुम आरती तो भारती को सो गया प्रकाश में देवताओं की सदा जो माना चिड़ियों में कहो तारा रंग में डोले। भावनाई भाई पावो भरी हमें भावनाई भाई, पावो भरी हमें भावनाई भाई। सुख सरोवर उछल रहो रे, सुख सरोवर उछल रहो रे, प्रभु तारा की रंग में रंग करो रे। आ गई रे अवसर पर हम माता जी का पाद प्रक्षालन करें क्या? बोलो ना हाँ। अरे हाँ की आवाज तो मेरे कानों तक आया, मैं थोड़ा सा कम सुनने लग गया क्या? आचार्य भगवत के चित्रानावरण बता दो गुरु तुम आज मेरे तेरे बने आगे जग गए। पूज्य गुरुवार श्रीमती माता जी अत्य अवसरे पवित्रतर पंच अमृत जलेन गुरुमा ज्ञानी ध्यानी गुरुमा ओम सुमन सुख प्रदाय गुरु चरणारविंदाय पुष्प वृष्टि करो। कर कमलाभ्याम अयम ज्ञानोपकरण शास्त्र समर्पयामि। आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म मार्ग पर चलने वाले दो किस्म के लोग, एक है अनगार यानी कि जिनका कोई घर नहीं, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि और आर्य, और एक वो है जो गृहस्थ में रहते हैं, सागार हैं और सत्क्रियाएं करके अपना जीवन सार्थक करते हैं, पुण्य संपादन करते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? सागार, है ना? नीचा मत समझो आप लोगों को, है ना? सागार घर तो है, आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया आपका घर तो है, परंतु मन तो घर के बाहर परमात्मा के चरणों में। हमारी अग्नि परीक्षा है घर छोड़ना, माँ बाप को याद नहीं करना, संसार के सुख याद नहीं करना, पर आपकी भी अग्नि परीक्षा है, श्रावक की भी बहुत अग्नि परीक्षा है कि घर में रहते हुए भी घर से भिन्न रहना,
और जब घर में रहते हुए घर से भिन्न का विश्वास बन जाएगा, तभी जिनेंद्र भगवान के भोजन में अनुराग बढ़ेगा। एक जैन समाज के कर्तव्य का निर्वाह करना बात अलग है, वो सर्वथा गलत नहीं है, परंतु तन्मयता से जिन गुणानुरागी होकर, आत्म गुणानुरागी होकर, है ना, सिद्धों के गुणों में अनुरागी होकर भगवान के पूजन करना बहुत अंतर है। मैं आप जो इस लक्ष्य को नहीं होंगे व्यर्थ नहीं कह सकती हूँ, है ना। शक्कर 1 किलो खाओ तो मीठी लगेगी और 1 दाना खाओ तो, है ना। परंतु जब हमारा उद्देश्य एक अच्छा श्रावक बनने का हो जाता है तो हमारा नजरिया बदलता है। आप अभी जैन समाज की जो परंपरा चल रही है श्रावक को पूजन करना, उसका निर्माण तो कर रहे हैं, परंतु निर्वाण की तैयारी नहीं कर रहे। निर्वाह तो कर रहे हैं, नहीं माता जी हमारा नियम है पूजन करेंगे, चाहे भले एक करें, है ना। माता जी हम अष्टद्रव्य नहीं लाते हैं, पर हम डिब्बी में चावल लाके पूजन करते हैं। याद रखना, आगम में प्रमाण है, बिगड़ धुली सामग्री कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो बिगड़ धुली सामग्री चढ़ाता है दासी पुत्र होता है, निर्धन होगा। अब इतनी माता जी हमने तो डिब्बी से चढ़ाई, डिब्बी से चढ़ाओ, डब्बा से चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ। आपके यहाँ मंदिर में आपने देखा नीचे धुली सामग्री रखी रहती है, किस लिए? कोई कमेटी आप छमाई तो है नहीं कि आपका बैंक कम करने के लिए रखी। उन्होंने आपको ये संदेश दिया है कि बिगड़ धुली सामग्री नहीं चढ़ाना। आचार्य कुंद कुंद जीव स्वामी रयन साल में कहते दानम पूजा मोक्ष। स्वाध्याय श्रावक का मुख्य लक्षण हो रहा है दी बेस्ट, है ना, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रही हूँ, अन्य आचार्यों ने स्वाध्याय को सत्कर्म में जोड़ा है, परंतु मुख्य आपका क्या लक्षण है? लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य से कभी अलग ना हो। स्त्री में लज्जा गुण, पुरुष में पौरुषत्व, परिश्रम की क्षमता, ये लक्षण है। अगर स्त्री में लज्जा नहीं तो किस काम की स्त्री? ऐसा ही श्रावक का लक्षण जो लक्ष्य से कभी अलग होता नहीं। तो आपका लक्षण, सोने का लक्षण क्या है? पीलापन। शक्कर का लक्षण क्या है? मीठापन। अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। ऐसे श्रावक का लक्षण क्या है? दान पूज। शक्कर और मिठास अलग कर सकते क्या? करते जी होती क्या अंतर्गत में? मेरे को तो लगता उस्मानपुर आना है। शक्कर और मिठास अलग नहीं होती, आग और उष्णता अलग नहीं होती। ऐसा जो जो श्रावक कहलाना चाहता है, अपने आप को श्रावक घोषित करता है, उसके अंदर दान और पूजा का लक्षण होना ही चाहिए। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना। ये तो छोटा सा विधान है, बाकी हम लोग जब विधान कराते हैं तो सब पुजारी जो विधान में बैठे सबको आइडेंटिटी कार्ड गले में डाल देते, क्योंकि कोई भी इंद्राणी के कपड़े पहन के डैश है ना, तो आइडेंटिटी कार्ड डालना जरूरी है। अब उससे पता चल जाता है ये इंद्राणी है, पूजक है। ऐसा ही आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? पूजा।
है ना। अब तो बहुत सारे कार्ड हो गए, है ना, बैंक कार्ड, डेबिट दिया, बहुत सारे अलग अलग कार्ड बनाना पड़ते, परंतु श्रावक का परिचय पत्र एक ही है, दान और पूजा। अब वो पूछा, अब आचार्य बहुत डीप थिंकिंग का विषय है कि महाराज जी भगवान ने जी स्वामी ने जो कहा वो अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्हीं पूर्वाचार्यों से जो उपलब्ध हुआ वो कहा। पूर्वाचार्यों ने अपने आप नहीं लिखा, जो गौतम गंधर की देशना से चला आ रहा था वह, और गौतम गंधर आदि, ऋषभसेन गंधर आदि ने वही कहा है जो तीर्थंकर की देशना थी, और ऋषभदेव भगवान ने वही कहा है जो अनंतानंत तीर्थंकरों ने कहा है। यानी कि जिन वाणी पर कभी भी संदेह का प्रश्न उठता नहीं। तो जब आचार्य कुंज देव स्वामी ने आपके मुख्य लक्षण में दान पूजन कह दिया, लास्ट में कहते साव्यम न तेज बिना, अगर दान पूजन नहीं करता तो श्रावक श्रावक, मैं नहीं कह रही हूँ, आप मेरे से लड़ने मत करना, नहीं तो नीचे अभी कचहरी चालू कर दोगे, माता जी आपने क्यों कहा। हम बड़े होशियार, हम आचार्य महाराज के वाणी को साथ में लेके आते हैं। साव्यम न तेन बिना, उसके बिगैर श्रावक श्रावक नहीं है। और ये आप जितने बैठे हैं, महिलाएं तो नहीं, पुरुष तो बरसाती मेंढक है ना। सौदर में इंद्र रोज पूजन करते हैं क्या? करते? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ना। बाकी जितने इंद्र बनाए हैं पंडित जी ने, कौन पूजन करता है? मैं आपकी कमजोरी बताना नहीं चाह रही, मैं आपको प्रेरित करना चाह रही। किसी भी प्रकार से आपको टॉर्चर करना मेरा उद्देश्य नहीं है, वो साधु का होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो बात बोल रही हूँ जो तीर्थंकरों ने कहा। यदि मैं आगंतुक बोलती हूँ तो मेरे ही पापाश्रय का कारण है। तो जब दान पूजा आपका लक्षण है, उसके बगैर श्रावक श्रावक नहीं है, तो आप कितने लोग पूजन करते हैं रोज? महिलाएं तो मैं मान सकती बहुसंख्यक करती होगी। अब जितनी नहीं करती वो हाथ ऊपर उठाए, देख लो साहब, जो नहीं करते वो हाथ ऊंचा उठाए। अरे पेट पूजा दिन में एनी टाइम, कम से कम पहले यहाँ जैनी को संध्या काल में रसोई घर बंद हो जाता था, अब रात पड़ते ही रसोई घर खुलता है। एनी टाइम परमात्मा की पूजन होनी चाहिए, अब एनी टाइम पेट पूजा होती है। होना क्या चाहिए? एनी टाइम परमात्मा की पूजा। पुलिस वाला होता ना, वो बिल्कुल ड्रेस पहन के तैयार रहता, पता चले ये पुलिसमैन है। ऐसा ही आपके जीवन का प्रातः काल उठकर सबसे पहले कोई संकल्प होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, तो भगवान की पूजा। पूजा इसके काम नहीं, पूजा। प्रातः काल में प्रथम कार्य पूजा। और जब आपने श्रावक आचार्य, अभी प्रश्न होता है कि आचार्य कुंज देव ने ध्यान आपका लक्षण क्यों नहीं बताया, स्वाध्याय आपका लक्षण क्यों नहीं बताया? बहुत सुंदर भाव संग्रह में देवसेन आचार्य कहते हैं कि ये श्रावक 24 घंटे, उन्होंने पुराना उदाहरण दे दिया, नया उदाहरण तो देंगे नहीं, आचार्य भी पुराने, वो लोहे के औजार बनाने आता ना, जिसे राजस्थान की भाषा में कहते हैं धुरकुटिया, है ना, वो उनकी जो धौकनी होती है अग्नि जलाने की, धाक 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 करती रहती सारे दिन। ऐसा आप भी सुबह से लेकर शाम तक
पाप अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ धक 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 करते रहते हैं। इसीलिए स्वाध्याय और ध्यान में मन स्थिर होने वाला है। इसीलिए आचार्य ने तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग दिया है, अवलंबन दिया है। तो आचार्य भगवान ने आपको प्रवृत्ति मार्ग दिया है। क्यों दिया? जानते थे आचार्य इस गृहस्थ जीवन में प्रवृत्ति की प्रधानता है, तो अशुभ प्रवृत्ति से निकाल कर शुभ प्रवृत्ति में आपको लगा दिया। भाई चलने की आदत है रोज सुबह, तो अच्छा है आप मंदिर की 108 प्रदक्षिणा लगा लीजिए, है ना। चलने की आदत है तो 108 प्रदक्षिणा लगा लो। ऐसे आचार्य ने कहा कि तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, वो अभी तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग में है, वो ग्रस्त निर्वृत्ति मार्ग में जाता नहीं। वो ग्रस्त निर्वृत्ति मार्ग में चला जाएगा तो दीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। बीच की जो रेखा है वो खत्म हो जाएगी। तो प्रवृत्ति मार्ग अवश्य आपके जीवन में आपको आदत बन गई कुछ करने की। इन हाथों से नोट गिनने की आदत है, तो आचार्य भगवान ने तुम्हें माला दे दी। और माला नहीं दी तो हाथ पर नोट गिनते गिनते मन में खोट आ गई है, तो नमोकार गिनते गिनते मन चौखार हो जाएगा। प्रवृत्ति मार्ग तो दिया है, पर हर प्रवृत्ति निर्वृत्ति का कारण बना सकते हैं। आचार्य को मालूम है बेटा पोता को, प्यारे लोगों को, स्नेही जनों को, रागी जीव को अच्छा अच्छा बना के खिलाना, और फिर बड़ा आनंद आता। पसंद आएगा खाकरा, है ना, पसंद आएगा दाल ढोकरी, देख लो साहब ना सुनते हंसी आ गई। इसीलिए आचार्य ने कहा राग के वशीभूत होकर रागी जीवों को जब तुम भोजन कराओगे, उनके लिए बनाओगे, तो निखालस पापाश्रय होगा। परंतु भक्ति के वशीभूत होकर मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनियारी का क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक को तुम यदि भक्ति भाव से प्रेरित होकर शुद्ध आहार बना के दोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? सुमेरु के बराबर पुण्य और राई के बराबर पाप। कितना अच्छा मार्ग दिया आपको। आप घबरा के अरे गृहस्थ को सदग्रस्त बना दो, एक शब्द जोड़ना। कर्नाटक में जब भी किसी श्रावक को बुलाते हैं तो कहते हैं सुश्रावक। क्या शब्द उपयोग करते हैं? सुश्रावक, शुद्ध गृहस्थ। ये आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है पैदाइशी श्रावक तो हो गए हैं आप, है ना साहब। पैदाइशी भोज परिवार में हुए, कुमार समाज में हुए, है ना, अग्रवाल समाज में हुए, नरसिंहपुरा समाज में हुए, ये पैदाइशी श्रावक है। परंतु अब आपको भाव से क्रिया से श्रावक बनना है। तो आचार्य ने जैसे माँ जो होती है वो कड़वी दवा मीठी दवाई में घोलकर देती, मीठी में कुछ में भी। वो जब नहीं मानता तो क्या करते हैं? नहीं जी, उसके साथ साथ दोनों पैर पे तो अपना पैर रखोगी, दोनों हाथ से उसके हाथ पकड़ोगे और यूं हाथ लगा के गले में। मैं भी यही कर रही हूँ। एक प्रकार मेरा भाव जिनेंद्र भगवान की पूजन में आपका अनुराग उत्पन्न हो जाए। पेट पूजा में जितना समय लगता है उसका 10वां हिस्सा भगवान की पूजा में, बताओ 10% का कंप्रोमाइज कर रही हो,
कोई भी व्यापार होता है 10% बेनिफिट में तो आपको 90% आपको 10% ओ तो आचार्य कुंददेव स्वामी समझते थे ये बच्चा है, रोने वाला है, इसके हाथ में झुंझुना पकड़ाना पड़ेगा। वो झुंझुना बजाता रहेगा और खुश आपको जिनेंद्र भक्ति का पूजन का झुंझुना महाराज ने आप बड़े होशियार हो, दूसरे को बजाने दे दिया। वो झुंझुना पड़ोसी को पकड़ा दिया। खुद खाओगे खुद का पेट भरेगा। तो आपका लक्ष्य पूजा है, आपकी पहचान, आपका परिचय पत्र पूजा है। आज बगैर आश्रम में आपको ये बात अच्छी लगी है। मैं कहती आज की वर्तमान की जीवन शैली बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। लेट सोना और लेट उठना। पहले क्या था? जल्दी सोना जल्दी उठना। अब क्या हो गया? आदमी जितना लेट सो रहा, जितने लेट टाइम सड़क पर घूम रहा, कहते एडवांस लोग है ना, एजुकेटेड है। जितना लेट घूम रहा, जितना लेट व्यापार कर रहा, पर याद रखो अगर जीवन शैली जो हमारे आचार्यों ने दी है आप उसको पालन करोगे तभी सुखी होगा। इस अपेक्षा से धन तो इकट्ठा हो जाएगा पर संतोष इकट्ठा होने वाला नहीं है। एक दिन एक्सपेरिमेंट करके आप एक माह करके देखिए, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, फिर आप देखिए क्या होता है। शरीर भी इसी प्रकार की व्यवस्था वाला है। इसीलिए अगर आपको कहीं दिल दिमाग में ये बात बैठी है कि पूजन से ही मेरा कल्याण, माता जी आपने तो कल कहा था दीक्षा से कल्याण होगा, आप रोज नई नई बातें करते हो, तो भी आइए 8 बजे आइए 9 बजे आइए, पर भगवान के पूजन जरूर कीजिए। पूजन विगत पूज्यता प्राप्त नहीं होगी। जिन जिन भगवान पद्म पुराण पढ़े, जिन जिन को पता चला कि अब मेरा जीवन थोड़े दिन का है, अवधि ज्ञानी मुनि ने बता दिया, तो उन्होंने आंख बंद करके नहीं बैठे, पहले महापूजन की। पहले क्या की? महापूजन। जैसे उन्होंने मुनि महाराज से सुना तुम्हारे 15 दिन शेष है, 8 दिन शेष है, 1 माह शेष है, तो पहले महापूजा की, फिर बाद में दीक्षा ली। तो आपके कितने दिन शेष है किसने बताया? आप पूजा नहीं कर रहे, हमें ऐसे लग रहा है कि शायद किसी होता ना जीवन के साथ और जीवन के बाद। सोना चांदी छत्र चमार भावंडर ऐसी वस्तुओं का अर्घ समर्पण करके अनर्घ जिसका कीमत नहीं है ऐसा मोक्ष प्राप्ति। शाश्वत रहे चिंतामन चिंतित फलिदाता, गए पाव भेलो सुरकल्प रचे पारस वणिमा चित फलिदाता, गए 5 भेलो अक्षार की गज दर्द गुलाच के मन विजयारत जब ओशार मली करते विश्वास के मरते मर जो तर लगे मन
ईश्वर के कुंडल मुझका चल के सुंदर जिंदगी कहो जत अरखा बने उनमें निर्मल प्रतिमा है। विनायकस्य सर्वजिनबिम्बेभ्यो जय माता महाऐक्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रसाल वन स्थित चतुर्जिनालय सर्वजन बिंबिभ्यो नमः पूर्णार्घं दर्पयामि। पूर्वदिग्जिनालय प्रतिमा समोभ्यो नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। दूसरा वन नंदन वन स्थित चतुर्जिनालय की प्रतिमा समोभ्यो नमः पूर्णार्घं दर्पयामि स्वाहा। प्रतिमा समोभ्यो नमः जयमाला पूर्णार्घं अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। नवाज जाते ओम शास्त्री नारद सर्जनेभ्यो नमः। 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 ओम शास्त्री नारद सर्जनेभ्यो नमः।
ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। ओम शास्त्री नागेश्वर जी देव्यो नमः। शांति प्रभो सिंधु को नमस्कार कर आरती करो थारी। ओ स्वामी आरती करो थारी। सिंधु को नमस्कार कर आरती करो थारी। ओ स्वामी आरती करो थारी। सूरज शिवपुर पावो प्रभु जी। सूरज शिवपुर पावो प्रभु जी। महासुख तारी नेत्र बजे पूजन है सार्थक। ओ स्वामी पूजन है सार्थक। जो करते श्रद्धा से जो करते श्रद्धा से पाते शिव मार्ग। माता जी आ गई रे देखो मंदिर में माता जी आ गई रे। गणनी माँ सुभूषण मठ की आरती है सुखकारी। इनके दर्शन से निशिकाता मोहित मेरी भारी। बोलो सुभूषण माँ की जय। बोलो गणनी माँ की जय। बोलो सुभूषण माँ की जय। बोलो गणनी माँ की जय।
से अमृत झरता ताजैना से गिरी चांदनी प्यारी इनके दर्शन से नशनाता मोहित दिल की पाली बोलो सुभूषण माँ की जय बोलो गणनी माँ की जय बोलो सुभूषण माँ की जय बोलो गणनी माँ की जय ऐसी माता से धरती का आंचल हो न सोना युग युग तक माँ करे तपस्या कहीं मेरी है आशा अरे युग युग तक माँ करे तपस्या कहीं मेरी आशा इनमें दिखती सरस्वती की इनमें दिखती सरस्वती की पावन मूर्त ज्ञानी इनके दर्शन से जाता मोहित मिलती बात बोलो सुभूषण माँ की जय बोलो गणनी माँ की जय बोलो सुभूषण माँ की जय बोलो गणनी माँ की जय रंगों से सजे नगरिया रे हर धरती ये कैसी हरिया रंगों से सजे नगरिया रे हर धरती ये कैसी हरिया नगरी में खिले गुलाब के फूल नगरी में खिले गुलाब के फूल भारती रंगों से सजी नगरिया रे हर धरती ये कैसी हरिया अविरल शब्द घनोत प्रक्षालित सकल भूतल बल करता मुनि विरोपास तीर्था सरस्वती भरतिनो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धमना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विनाशकम् श्रेयसां परिवर्धकम् धर्म सम्बन्धकम् प्रतिमोदिकारम् इदम् जिह्वाणि नामधेयं तस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां वचनानुसारं श्रोतारं सावधानतया श्रवन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। तीन लोग माने नहीं ठीक है, तो आप नाम बता रहे हो और तीन लोग का मतलब संसार है। तीन लोग का मतलब जगत संसार, ठीक है। आपने कहा उसमें अधोलोक माने नरक भी आ गया, देवलोक भी आ गया, स्वर्ग भी आ गया, सब कुछ आ गया। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, कुछ 6 कुछ ऐसे। इतने तो हैं, है? अब जितने भी जीव हैं, मैंने 5 बार क्यों बोला? 1 इंद्रिय भी वही चाहता है जो मैं 5 इंद्रिय जीव चाहता हूं। 2 इंद्रिय जीव लट सूक्ष्म रूप में वो भी सुख चाहती है और दुख से डरती है, ठीक है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कोई है ऐसा जो दुख चाहता है और सुख से डर जाता है? कोई नहीं ना, कोई नहीं है।
लेकिन विडंबना यह है, जो त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भयवन। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने काव्य की रचना करते हुए कहा, ताते दुख हारी सुख का कैसे गुरु करुणारा। इसलिए जहां से सुख मिलता है, जहां से दुख मिलता है, ऐसी शिक्षा को गुरुदेव अपने हृदय में करुणा धारण करके कहते हैं। हमने कितना जाना, हमने कितना जाना, हमने इतना जाना कि बस ये जो 5 इंद्रियां हैं मेरे पास में, ये जो शरीर है मेरे पास में, बस ये 5 इंद्रियों को मैंने सेटिस्फाई कर दिया, इनको तृप्त कर दिया। मैंने इस शरीर को सुख की अनुभूति करवा दी, मैं सुखी हो गया। अगर इनमें कुछ कमी है तो मैं यही तो चाहता हूं मुझे सुख मिले। मेरे घुटनों में दर्द है, भगवान ये दर्द कब मिटेगा? किससे कहते हो दर्द की कथा? क्यों क्यों कहते हो भगवान से? क्योंकि आपने सुख इतना ही माना है कि भगवान मुझे कुछ धन दौलत दिला दो, मैं भी एक गाड़ी ले आऊं, मैं भी एक बंगला बना लूं। क्यों कहते हो भगवान से? क्योंकि सुख इसी को माना है ना। सीधी सी बात यह है, अगर पैर नहीं हिलाओ तो चलेगा काम? चलेगा? अगर जिमाड़ी के सामने बैठे हैं, बहुत वेदी की आवश्यकता है, अन्यथा मत लेना, मेरी बात को बुरा नहीं मानना। हमने सुख इसी को माना है बस। कल मेरे पास 1000 थे, कल मेरे पास 1000 थे, आज मेरे पास लाख हो गए। संतोष नहीं, फिर भी संतोष नहीं। क्यों? अब कितना चाहता हूं? करोड़। चलो भगवान ने कहा करोड़ दिया। भगवान ने कहा हाँ लक्ष्मी मेरे सामने बैठी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा करोड़ दिया, फिर तो संतोष हो गया? नहीं हुआ, और चाहिए। क्या बात है, चलो अरब दे दिया, 100 करोड़ दे दिए, अब तो संतोष हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सच बात तो यह है कि हमने सुख को कभी समझा ही नहीं है। हमने सुख को कभी समझने की कोशिश की नहीं है। एक बार क्या हुआ, राजा जनक का नाम सुना है? राजा जनक बहुत ज्ञानी थे। He was brilliant, मतलब उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बहुत अच्छा सूक्ष्म था, अच्छा उनका ज्ञान के प्रति उनका रुझान था और ज्ञानियों का सम्मान भी करते थे। सीधी सी बात है, ये तो जिसको जो अच्छा लगता है बस उसको वही तो चाहिए, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वही चाहिए। मोबाइल चाहे आरती हो या ना हो, पूजा हो या ना हो, अगर मोबाइल हाथ में आ गया तो सबसे पहले कैमरा खुलेगा, है ना? कैमरा खुलेगा और नहीं खुलेगा तो मैं कहूँगा सुनो जरा मेरी फोटो खींच लेना। भगवान कितनी बार फोटो खिंचवाओगे? आपके पास बचपन की फोटो नहीं है अनिता जी? जवानी की फोटो नहीं है? बुढ़ापे की फोटो नहीं है? सोते हुए की नहीं है? जागते हुए की नहीं है? फिर भी सेटिस्फाई हुई है क्या? नहीं हुई है ना, क्योंकि ये एक ऐसी जिजीविषा बन गई। चलिए कोई बात नहीं, आज समय पे अपने पास कम है,
और थोड़े समय में ही अपनी बात कहा। राजा जनक ने एक बार ये कहा कि कल 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये राज दरबार और राजकोष खुला रहेगा। मैंने स्वयं बैठूंगा, जिसको जो चाहिए वो बेझिझक होकर के मांग ले। कितने बजे से कितने बजे तक? कितने बजे से कितने बजे तक? 8 से 5 तक। ठीक है। अब मुझे जब ये घोषणा सुनाई दी, एक युवक को जब ये घोषणा सुनाई दी, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बहुत समय से राजा जनक से मिलना चाहता था, लेकिन मिलने का अवसर नहीं मिल रहा था। आज तो माने कल, आज नहीं कल तो ये अवसर मुझे मिलेगा। ठीक है। सुबह उठा, जल्दी से उठा, स्नान करके तैयार हुआ, अच्छे से थोड़ा सा राजा के पास जाना है ना, तैयार हो गया। कितने बजे से कितने बजे तक था समय? 5 से 8। 8 से 5। 8 से 5 का समय है ना, थोड़ा नाश्ता तो कर लूँ मैं। 8 से 5 का समय है ना, थोड़ा नाश्ता तो कर लूँ मैं। उसने नाश्ता कर लिया, चाय दूध जो भी उसे लेना था ले लिया। इतने में क्या हुआ, कोई आ गया, उससे बातचीत होने लग गई। 10 बज गए। पत्नी ने कहा, वहां जा रहे हो, कितना समय लगेगा? पता नहीं। तो भोजन तो कर लो। हाँ, 8 से कितना समय है? 8 से 5। 8 से 5। ठीक है, बनाओ भोजन कर लेते हैं। भोजन बनाया, टेम्परेचर भी 43 था, गर्मी ज्यादा थी। अच्छे से भोजन किया। 11-12 बज गए भोजन करने में। उसने सोचा समय क्या है? 8 से 5। अभी तो 12 बजे है ना, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। भोजन किया है ना, भोजन के बाद तो ऐसा होता ही है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छे से बेडरूम में गया, पंखा भी चलाया, पंखे से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऐसे भी चलाया। आपको भी याद है सारी बातें। चलो फिर तो मैं कहना और सरल हो गया। आपको मिला तो नहीं था वो? चलिए, उसने अच्छे से वहां जाकर के लेट गया। पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, अच्छी कूलिंग थी, बहुत अच्छी ठंड थी, अच्छा मौसम था। अब उसे आ गई है, उसे आ गई नींद। और नींद भी आई तो ऐसी आई, रात को भी बहुत तेज गर्मी थी, नहीं आई थी। मैं सुबह से भी नहीं आई थी, जल्दी उठना पड़ गया था। आज जाना है मुझे, आज जाना है मुझे, इस चक्कर में जल्दी उठ गया था। रात में नींद भी नहीं आई थी, तो नींद थोड़ी अच्छी सी आ गई। और जैसे ही उठा और घड़ी देखा, अरे 4 बज गए। कितने? समय क्या है? 8 से 5। 8 से 5। गजब हो गया। अब मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक? चौकी राजा जनक का महल तो बहुत दूर है, मेरा घर तो यहाँ है। अब साधन नहीं कि उस युग में वो गया बेचारा, दौड़ता हुआ गया, पसीना टपक रहा था और वो दौड़ रहा था। लगभग आधा किलोमीटर या 1 फर्लांग रह गया था। इतने में घंटी बज गई, 5 बज गए। घंटी बज गई, 5 बज गए। अरे वो थोड़ा सा गया, उससे जाकर के कहा, जो बीच में खड़ा था राजा के दरबार में, बोले भैया मुझे मिलना है राजा जनक से, बहुत आवश्यक बात करनी है मुझे मिलने दो। बोले भैया समय हो गया, 8 बजे से 5 बजे तक का समय था। नहीं मैं देखो 4 बजे से चलता हुआ आ रहा हूँ, पसीना हो रहा हूँ, मुझे मिलने दो ना।
बोले ठीक है एक बार पूछ लेता हूँ। वो सेवक राजा जनक के पास गया, बोले एक आया है पसीना पसीना हो रहा है, कहता है मुझे मिलना था बहुत लंबे समय से, 2 मिनट का समय दे दीजिए। राजा जनक दयालु थे, ठीक है समय तो समाप्त हो गया पर बुला लो। ठीक है बुला लिया गया। अब आगे की बात सुनो। यहाँ तक की बात तो आप लोग सभी जानते थे। अब जैसे ही वो राज दरबार में गया, उसने राजा को प्रणाम किया, नमन किया विनय पूर्वक। राजा कहो क्या चाहते हो? मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं होना था, समय का पालन होना था, पर लेट हो गए कोई बात नहीं। बोलो क्या चाहते हो? कितना धन चाहिए? कितना सोना चाहिए? कितनी चांदी चाहिए? कितनी गाड़ियां चाहिए? जो चाहो मांग लो। नहीं राजा, मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए। और तो फिर क्या चाहिए? जमी जायदाद? नहीं, मुझे जमी जायदाद में नहीं चाहिए। राजा जनक सोचने लगे कि कैसा आदमी है, हर आदमी धन के पीछे दीवाना रहता। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी को भी लक्ष्मी ही चाहिए, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी ही चाहिए। फिर बोलो क्या चाहते हो? राजन मैंने सुना है आपके पास अथाह ज्ञान है। हाँ, बस मुझे आपके ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान। ध्यान नहीं, ज्ञान। हाँ, ध्यान मत लगा लेना। हाँ, चल जाता है। मुझे थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। देखिए कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैं आपकी और मेरी जीवन में जैसा आप करते हैं वैसा मैं बात कह रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, बस मुझे ज्ञान दे दीजिए। राजा जनक ने कहा अरे भाई तुम बहुत बड़े आदमी हो और सचमुच तुमने जो मांगा है वो मेरे पास था। क्या मतलब? हाँ, तुमने क्या मांगा? ज्ञान। वो मेरे पास था। था का क्या मतलब? अरे नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरह कोई ज्ञान मांगने आया था, वो ज्ञान मैंने उसको दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो रोने जैसी शक्ल हो गई, आंखों से आंसू टपक पड़े। नहीं प्रभु, मुझे निराश मत करो, मुझे ज्ञान चाहिए, आपसे ज्ञान चाहिए। सुनो, तुम्हें ज्ञान चाहिए ना? चलो एक काम करो, मैंने वो ज्ञान जिसको दिया है, किसको दिया है? बोले मैंने वो ज्ञान समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ को दिया है। वो भी तुम्हारी तरह बहुत लाचार था। अब तुम उसके पास जाओ और वो ज्ञान उससे ले लो। बोले वो देगा? बोले देगा। आप उसे मेरे नाम से कहना, ये मेरा आदेश है, वो ज्ञान तुम्हें देगा। और तो बड़ी खुशी हुई उसको। राजा का आदेश को टाल सकता है क्या? नहीं टाल सकता ना। अब तो खुशी हुई, दौड़ा फिर गया। कहाँ गया? तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे गया और उसने जाकर के देखा कहाँ मगरमच्छ? यहाँ तो मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ कहाँ चला गया? पानी में। सीधी सी बात ये है। तो उसने आवाज लगाई, मगरमच्छ भाई, मगरमच्छ भाई, मगरमच्छ भाई। मगरमच्छ ने कौन हो भाई? अरे मुझे 2 मिनट आपसे मिलना है। अरे सुबह से मैं पानी में नहीं था, बहुत, मेरा तो जीवन ही पानी है ना, मैं पानी में नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से मुझे अपने स्थान पर आया हूँ, कहो क्या चाहते हो? बस 2 मिनट मुझे बात सुन लो। मगरमच्छ बाहर आया, कहो क्या चाहते हो? मैं सुनो, मुझे राजा जनक ने आपके पास भेजा है। अच्छा, राजा जनक ने भेजा है? हाँ, स्वयं राजा जनक ने भेजा है
और राजा जनक ने ये कहा है, आपने जो राजा जनक से ज्ञान लिया था ना, मगर वो बहुत चतुर था। बोले हाँ, वो ज्ञान मुझे दे दो। ये राजा का आदेश है, आदेश है तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब तो खुशी होगी, मुझसे मिलने वाला है क्या? ज्ञान मिलने वाला। बहुत खुशी हुई। जिसको जो चाहिए वो मिल जाए तो खुशी की बात है ना। अब हुआ क्या, उस मगरमच्छ ने कहा भाई ज्ञान तो ले लो, पर एक छोटा सा काम मेरा कर लो। बहुत ध्यान से सुनो, मार्मिक बात है। ज्ञान तो मेरे से ले लो, पर मेरा एक काम कर दो। सुनो भाई, सुन लो। हाँ, बोले क्या काम है आपका? बोले काम इतना सा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो मुझे। कौन कह रहा है? कहाँ रहता है? क्या मांग रहा है? समझ रहे हो ना? वो सोचने लगा ये क्या मांग रहा है, कहाँ रहता है और मांग क्या रहा है। उसने सोचा ये इसको मैं क्या मानूं, इसको मैं अक्लवान मानूं या मूर्ख मानूं। वो सोच रहा है जिससे मैं ज्ञान लेने आया हूं उसे मैं होशियार मानूं या मूर्ख मानूं। बोले क्या हुआ भाई, इतना सा काम नहीं कर सकते मेरा? अरे काम तो कर सकता हूं मैं, पर मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम पानी में रहते हो और फिर भी प्यासे हो। तो किसी ने एक गीत लिखा है, वही सुन सुन आवे हंसी। किसी को याद है थोड़ा सा? वही सुन सुन आवे हंसी, पानी में मील प्यासी। समझ रहे हैं? सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? हम सुख किनसे मांगते हैं? कौन सा सुख मांगते हैं? अब आप बताइए। कई मगरमच्छ की तरह हम भी, कई मगरमच्छ की तरह हम भी हैं। सोचिए, उस व्यक्ति ने कहा मगरमच्छ भाई मैंने बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा, तुम्हारे जैसा पागल नहीं देखा। अरे तुम पानी में रहते हो फिर भी प्यासे हो। तब उस मगरमच्छ ने कहा मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख मैं नहीं हूं। सच बात तो यह है कि राजा ने तुम्हें पहचान लिया, मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो तुम हो। ना मैं राजा के पास गया, और ज्ञान कोई देने और लेने की वस्तु नहीं है। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान मेरे पास स्वयं के पास है। लेकिन विडंबना यह है, मुश्किल से 15 मिनट की आरती, मुश्किल से आधा घंटे की पूजन, मुश्किल से 2 मिनट की 5 मिनट की माला, पर उसमें भी मन नहीं लगता। और नवी चीजें 394 है।
की बात भी एक दूसरे से बताती है मैंने क्या खाया। और बताओ, और सब बढ़िया? क्या चल रहा है तुम्हारी? बस मेरा तो चल रहा है, जिंदगी ऐसे ही कट रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और चलो मैं चलती हूँ, तुम मेरा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? सच है ना, कुल्लू मनाली जाना है। अरे यहाँ पे अभी तो आई हूँ तुम, और वापस जाने की बात कर रही हो? हाँ, क्या है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुल्लू मनाली घुमाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, इसलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर घूमने के लिए। आज शाम की रात की मेरी फ्लाइट है। ठीक है सखी, तुम अपना ध्यान रखना, तुम है ना गुरुद्वारे का तुम देखना, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ। ठीक है सर, अपना भी ख्याल रखना और गुरुद्वारे का भी ख्याल रखना। ठीक है सखी, क्या आना ना नदी देखना। हाँ चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और ये सखी आई बम्बई घूम के आई और कुल्लू मनाली जा रही है। जाना तो था उनको, लेकिन अपनी सखी को पहले बताती है। क्यों? आप सब समझते हो। इतने में एक दूसरी सखी आती है। सखी, ओ सखी, सखी, ओ सखी। अरे बिंदु सखी, तुम यहाँ कैसे आ गए तुम्हारे यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। बताओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैं अभी राजस्थान घूमने गई थी। क्या बात है, तुम राजस्थान घूमने गई थी? हाँ। क्या किया वहाँ पर राजस्थान में? कहाँ पे घूमा? वहाँ पे हवा महल देखा और चिड़ियाघर देखा और चौकीरानी में दाल बाटी खाई। क्या बात है, समझ में सब जगह पर घूमकर आई हो? हाँ। क्या बात है, तुम्हारे पति तो कितने अच्छे हैं, तुम्हें कितनी अलग अलग जगह घूमने ले जाते हैं। हाँ, अभी वापिस जाना है सोचने। अरे अभी तो आई हो, कल वापस जाने की बात कर रही हो तुम? कहाँ जाने वाली हो तुम? अभी गोवा जाने वाले हैं। क्या बात है, अभी आई हो वापस? हाँ। की बात कर रही हो? ठीक है, तो मेरे पति तो कहीं मुझे घूमने ही नहीं ले जाते हैं। हाँ तो आप बोलो ना उनको। बस वो मानते ही नहीं, बस पूरा दिन धर्म ध्यान में लगे रहते, भगवान की भक्ति करते रहते। सुबह जल्दी भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं और पूरा दिन बस मंदिर में व्यतीत करते रहते हैं अपना। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग करना है और मेरे एक थोड़ा सा काम कर दोगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, आप बताइए क्या काम है आपका? मेरी काम वाली को बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, 2-4 दिन बाद में आऊँगा। ठीक है, जरूर मैं कह दूँगी। कैसी दुविधा है मेरी सखी? और इधर दो सखी आई थी शिकाली को भड़काने के लिए। अरे वो सखी कहाँ गई? सखी, अरे पूजा सखी, क्या हुआ? बोलो, कैसे आना हुआ? अरे रास्ते में मैं जा रही थी तो मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? बोलो। बुरा मत मानना, एक बात मैं बता देती हूँ आपको। बताइए, क्या बात कहना चाहती है? क्या बात आपके मन में आई? हाँ ठीक, मैं बता देती हूँ, तुम सुनो। तुम ऐसा करना, जब शाम को सेठ जी आए ना, तब उनको बोल देना कि उनसे घूम जाना। ठीक है ना? पर इस बात के लिए उनको घूमने के लिए मुझे भी घूमने जाना है। मेरी सारी सखी भी घूमने जाती है, तो मैं भी क्यों नहीं जाऊँ? तो तुम घूम जाना उनसे। ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा उपाय दिया। इस वजह से जरूर मुझे सेठ जी कहीं ना कहीं घूमने जरूर ले जाएंगे। हाँ तो तुम ये बात ध्यान रखना, मैं स्पेशल इसके लिए यहाँ पर वापस आई घूमने के लिए। अच्छा सखी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलिए मिलते हैं, आपसे बहुत बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? अब मुझे बताइए कि हमारी शादी को कितने साल हुए? 10-12 साल की हो गई। भगवान, आपको इतना सोचना पड़ता है, आपकी शादी को कितने साल में, आपको ये भी याद नहीं है। चलो ये बताइए कि हमारी शादी को इतने साल में तो आप हमें कहाँ घूमने लेके गए? हम बस 2 ही जगह जाते हैं, एक ससुराल एक पियर, 2 ही जगह बस हमारा घूमना होता है, तीसरी हम कहीं जगह जाते नहीं है। चलो समेश शिखर जी चलते हैं। समेश शिखर जी में क्या है? वहाँ क्या घूमने का है? वहाँ पे बड़े बड़े पर्वत है, 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष में वो चलते हैं। 20 तीर्थंकर मोक्ष में? तो एक काम करिए, आप 21 में वहाँ से मोक्ष चले जाइए। पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ में अगर चलूंगी तो मेरी
कुछ नहीं, फिर महावीर जी चलते हैं। महावीर जी में क्या है? महावीर जी में महावीर भगवान की चमत्कारी प्रतिमा है, हमें दर्शन करेंगे। हे भगवान, फिर से वही भगवान भगवान भगवान, कभी समय शिखर जी, कभी महावीर जी, बस भगवान ही भगवान दिखते हैं, मंदिर ही मंदिर दिखते हैं इन्हें। मैं आपसे आज बहुत नाराज हूँ, अगर आप मुझे मेरी मर्जी की जगह पे नहीं ले जाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। भाग्यवान आप बताओ, आप जाना कहाँ है? क्या मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? हाँ जी, बताइए तो पहले कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना है मुंबई, गोवा, दिल्ली, जयपुर, इन सब जगहों को क्या आप मुझे ले चलेंगे? ऐसे खाली आपको दिमाग खराब क्या आपका, मैं भी होकर पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या नाम मुझे? आप कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? एकदम जल्दी मुझसे बात तो कीजिए। रुको सेठ जी। और सेठ जी अपने मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, तभी सेठानी को कुछ सोच आती है और मन ही मन सोचती है। हे भगवान, ये सेठ जी तो चले गए मंदिर, बस दिन भर मंदिर मंदिर मंदिर, सुबह जल्दी उठ जाते फिर मंदिर, दिन भर बस मंदिर में ही रहते, भगवान की भक्ति करते रहते। तो इस भक्ति में कुछ तो ऐसी शक्ति जरूर होगी कि ये दिन भर भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति ज्ञान में कुछ तो महत्वपूर्ण बात जरूर होगी कि ये भक्ति करते हैं। चलो आज ऐसा करती हूँ, मेरी भगवान की सेठानी मन ही मन में सोच रही है क्या? करके देखती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी क्या शक्ति है। छोटी नालाई भैया, छोटी नालाई, सुबह से शाम हो आई, मालिया तुमको रोटी नालाई। अरे आया मालकिन आया। कहाँ मर गए? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। मालकिन इधर सुबह से शाम हो आई और मालनिया की रोटी का कोई पता नहीं। इधर मालकिन ने आवाज दे दी कुछ काम के लिए, क्या करूं, भूख के मारे सूख के छुआरा हो गया। अब जाना ही पड़ेगा। आया मालकिन। अरे मालकिन आया। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, कहाँ मर गए थे? कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ चले गए थे? अरे मालकिन बूढ़ा बड़ा हूँ, धीरे धीरे आता हूँ। बस खा के अपना शरीर फुलाया है, मोटा हो गया है, बस काम धाम का कुछ काम देना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे मालकिन दुश्मन अनाज का नहीं हो, अनाज मेरा दुश्मन है। तो मैं अनाज दुश्मन है, काम नहीं करता, इसीलिए आपको ये सब होता है। अरे मालकिन मैं काम नहीं कर चल ये सब छोड़। अरे मालकिन आप आ गए, कहिए मुझे कैसे बुलाया? मुझे आज पूजा करने के भाव उत्पन्न हुए हैं। क्या हमारी मालकिन को पूजा करने के भाव मालकिन क्या पूजा करोगे? हमारी मालकिन पूजा करेगी। अरे इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? क्या मेरे पूजा के भाव नहीं बन सकते? अरे मालकिन बुरा मत मानिए, मैंने कभी आपको पूजा करते हुए देखा नहीं और आपके मुख से पूजा का नाम सुना तो हंसी तो आएगी। अरे हंसना बंद करो, मैं जो कहती हूँ वो करो आप। अरे मालकिन आप पूजा क्यों नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हो, लेकिन मालकिन आपकी पूजा से और मुझे बुलाने से इसका क्या अर्थ है? मुझे पूजा में अलग अलग प्रकार की सामग्री की जरूरत है, मैं जो कहती हूँ वो सब चीजें तुम मुझे ला कर दो। ये लो, एक सेठ जी के काम थे, उनको लाके देता था, इसे कहानी और हो गई। कल इनके बच्चे होंगे, सबका काम मुझे संभालना पड़ेगा। ठीक है, सिखाने से क्या कहलाना है? तो सबसे पहले फूल तोड़ के लाओ बगीचे से। मालकिन फूल तोड़ के लाऊं? ये तो बताओ कौन कौन से लाऊं? चंपा, हाँ मालकिन, चमेली, पूरा बड़ा बारह मालकिन। चंपा, चंपा, चमेली। बगल वाली। अरे सब बगल वाली नहीं, बगीचे से फूल तोड़ के लाओ। अच्छा, चंपा, चमेली, गुलाब और तो गुलाब चंद जी। नहीं, गुलाब चंदी नहीं, बगीचे से फूल तोड़ के लाने हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ पर चल रहा है? मालकिन दिमाग तो दिमाग करके नहीं चल रहा है, ये बैंक के भाग थोड़ी जाएगा। हाँ मालकिन, और कौन से? गुलाब लाना है, चंपा लाना है, चमेली लाना है, मोगरा लाना है। ये सब फूल जो ताजा फूल हो ना, वो सभी फूल वहाँ से लेके आने हैं तुम्हें। अच्छा मालकिन, ये बताओ मालकिन फूल सिर में लाने हाथ में लाने? अरे तुम्हारे सर पे रख के लाओ या हाथ पे रख के लाओ, पर फूल तो लेकर आओ। अच्छा मालकिन ठीक है, ला
जल्दी आओ। जाओ मालकिन उतर आओ, इधर से जाओ, रोज इधर जा रहा हूँ, मैं बागों में जा रहा हूँ। तो मेरे को भी चलना है आपके साथ। तुम्हें चलना है? हाँ। ऐसे चलना है? नहीं, आप मेरा बागों में चलना है। आपको जाना, मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्यों? यदि आपको जाना है तो आप अपनी माँ से पूछ के आइए। माँ। अरे माँ सुन तो लो, रुक जाओ। माँ, मेरे को रामू काका के साथ बगीचे में जाना है। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ बहुत सारे कांटे होते हैं, तुम्हें लग सकती है वहाँ पर। मुझे जाना है। नहीं पुत्र, तुम वहाँ नहीं जा सकते, जिद नहीं करते हैं ऐसे। मुझे जाना है। ठीक है पुत्र, इतनी जिद मत करो। मैं रामू काका से बात करती हूँ। रामू काका। जी मालकिन। मेरे पुत्र को बगीचे में अपने साथ लेकर जाना है, इसे और तुम्हारे साथ जाना है। फूल तोड़ने पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी प्रकार का कांटे नहीं चुभने चाहिए। मेरा एक ही राज है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मालकिन, आपके लाल का ध्यान तो हम रखेंगे, हम काले का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है मालकिन, आप निश्चित लीजिए, हम बागों में जा रहे हैं। हमने तू कहना न भूल भूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। हमने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुमार। हमने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुमार। हमने तू कहना न भूल भूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। हमने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुमार। देखो रोहित, ये अपने बागों का सबसे मोटा फूल है। और बेटा, ये 3 फूल देख रहे हो तुम? वो चंपा का है, ये चमेली का है और ये तेली का है। ये तीनों फूल पुराने हो गए हैं। आजा। और रोहित, इस फूल को देखो, ये अपने बाग का बहुत पुराना फूल है। पहले इसकी पंखुड़ियां सब कुछ थी, अब सारी पंखुड़ियां उड़ गई है। जैसे पानी डाला हो जाता है, कनाक बची है। आया और देखो रोहित, और बताता हूँ। इधर आ, इस फूल को देख, ये बिना हवा चले कैसे खिलखिला रहा है। ये देखो, 32 की पंखुड़ियां खिल रही है इसकी। आजा और दिखाओ बेटा, सफेदे का फूल पहनता है। आजा। ओहो, इसे देखो। देख बेटा, ये सारे अपने बागों के फूल हैं। अब मुझे कुछ कार्य करना है, मुझे आगे जाना है। आपकी माता को थोड़े और फूल लेके आता हूँ। ऐसा करना, आप यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? किसी लगती है, मुझे जाके देखना चाहिए। कहाँ चला गया ये रोहित? की न जाने कहाँ चला गया। रोहित, बेटा रोहित, कहाँ चला गया रोहित? रोहित, कहाँ हो? बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर बाल
का सोच रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूंगा सिद्धानी को? क्या सोच रहा है मन में? रो रहा है, आंसू की धार बह रही है और मन ही मन में सोच रहा है कैसे बना के क्यों बिगाड़ा रे। कैसे जाके उनके कहूं कि उनकी बेटी की मैं रक्षा नहीं कर सका। हाथी समय मालकिन ने मुझसे कहा था कि मेरे लाल का ध्यान रखना, इसे अकेला कभी मत छोड़ना। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रामा! जो हुआ सो हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यदि सोच रहा हूं आगे कोई अनर्थ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार तो मैं हूँगा। लेकिन मैं किस अपने मुंह से जाके मालकिन से कहूं कि अपनी बेटी को काले सांप ने डस लिया? कैसे जाके कहूं, मैं कैसे नजरें मिलाऊं? नहीं रामू, सच कभी छुपता नहीं है। यदि तूने नहीं बताया तो पता तो चलेगा। हाँ मैं चाहता हूँ पता चलेगा, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मालकिन के पास जाके ये सच बता सकूं। नहीं रामू, तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम मालकिन के पुत्र को अपने साथ लाए। यदि इसके लिए तुम्हारी मालकिन तुझे 2 दंड दे, वो तुम्हें स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। हाँ, मैं स्वीकार करूंगा। मालकिन मुझे जो दंड देगी वो स्वीकार करूंगा। मैं चलता हूँ मालकिन के पास, लेकिन मैं रोहित को महलों के पास छुपा दूंगा और पहले मालकिन को सारी सच्चाई बताऊंगा। रोहित को महलों के पास छुपा दिया। अब मैं मालकिन के पास जाता हूँ। मालकिन, मालकिन, तुम आ गए? कहाँ है फूल? मैंने तुम्हें फूल लेने भेजा था ना। मालकिन, मैं सारे फूल ले आया। सारे फूल टोकरे में रखे हुए हैं। कहाँ है टोकरी? फूल कहाँ है? अरे मालकिन, सारे फूल सुरक्षित हैं, आप चिंता ना करो। लेकिन मालकिन, मैं क्या हुआ? ये तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मालकिन, वो मालकिन रोहित। क्या हुआ रोहित को? वो तो तुम्हारे साथ गया था ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मालकिन, रोहित को कुछ नहीं हुआ। रोहित मेरे साथ गया और अभी लौटा ही होगा। लेकिन मालकिन, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनने के लिए आपको मालकिन अपने मन पे पत्थर रखना होगा। मालकिन, पत्थर रखना होगा। पत्थर? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ, बस सच बताओ, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मालकिन, जब मैं और रोहित फूल तोड़ने गए तो मैंने सोचा मैं मालकिन के लिए थोड़े फूल और ले आता हूँ। मालकिन, जब मैंने पुणे आके देखा मालकिन, मैंने पुणे आके देखा मालकिन, मैंने देखा पुणे आके, पूरे मोहल्ले में भी देखा पुणे आके मालकिन, मैंने पुणे आके देखा मालकिन, मैंने पुणे आके देखा मालकिन, हमारे रोहित को मालकिन, हमारे रोहित को मालकिन काले सांप ने डस लिया। मालकिन, काले सांप ने डस लिया। देखिए मालकिन, आप क्या दशा हो गई। क्या हुआ इसे? ये उठ क्यों नहीं रहा है? मालकिन, इसे काले जहरीले सर्प ने डसा है। ये पूरा नीला पड़ गया। मालकिन, नीला पड़ गया। इसे ठीक कीजिए, इसे ठीक कीजिए, मेरा एक ही लाल है। जाओ जल्दी जाके डसी गयो कारो रे, डसी गयो कारो रे, कुंवर रोगी दास ने और छाती भर आवे बेटा तेरो तेरे हाल रे, छाती भर आवे बेटा तेरो तेरे हाल रे। हर एक खुराक दवा देने से मुर्दा जीवित करते हैं।
खुराक दवा देने से मुल्तानी बंद करते हैं। ईद खुराक दवा देने से मुल्तानी बंद करते हैं। ईद खुराक दवा देने से मुल्तानी बंद करते हैं। सुनाती जी आप चिंता ना करो, मैं ऐसे व्यक्ति को लाया हूँ वो आपके पुत्र का शीघ्र इलाज करेगा। आओ बेटी आओ। बेटी आइए, जल्दी आइए, आप पुत्र को ठीक कीजिए बेटी। अरे सेठानी क्या बात है, क्यों घबरा रही हो? अरे मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया है, आप कुछ भी कीजिए मेरे क्या पुत्र को ठीक कीजिए। आपके पुत्र को सर्प डस लिया है? हाँ, अब जितनी भी धन दौलत चाहिए, हीरे मोती जो भी अरे चाहिए सीताजी आप ले लीजिए। कैसी बातें करते हो? हमने अनेक प्रकार के रोग सब कुछ ठीक कर दिए हैं, आप निश्चिंत रहो, मैं भी देखता हूँ। ओहो जी अच्छे से देखो। चिंता मत करो, मैं भी काले सांप ने डसा है। बिल्कुल चिंता ना करो आप चिंता नहीं करो, अभी ठीक कर देंगे। अरे सेठानी सेठानी अरे सेठानी बस इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या हो गया? क्योंकि इसको दवा की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ दुआ की जरूरत है। बेटी आप ऐसा ना कहिए, आपने अच्छे लोगों को ठीक किया हुआ है, मेरे पुत्र को भी जीवित कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। सेठानी कोई भी बैठ नहीं चाहता कि मेरे पास से कोई भी मरीज वापस आए, लेकिन मैं इस काम में असमर्थ हूँ। सेठानी इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, बस इसके लिए तो एक प्रभु की दुआ की जरूरत है, बस इसका इलाज वही कर सकते हैं। सेठ जी बैठ जी क्या कह रहे हो? आपके पास इतनी जड़ी बूटियां हैं, किसी का कोई काम नहीं है। नहीं रामू, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके सारे शरीर में जहर फैल चुका है, इसका उपाय मैं नहीं कर सकता। रामू काका ठीक है, जाओ सेठ जी को बुला के लेके आओ, जल्दी बुला के लेके आओ। सेठ जी को बुला के लेके आता हूँ। ठीक है सेठानी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटी, सेठ जी चलो भैया, चलो चलो भाई चलो। सेठ जी चलो। सेठ जी तो मंदिर में होंगे, मुझे मंदिर जाना चाहिए। सेठ जी सेठ जी अभी सेठ जी सेठ जी अरे सेठ जी न जाने कौन सी पूजा कर रहे हैं, न जाने अपने उंगलियों में क्या कर रहे हैं। मैं इनको इतनी आवाज दी, लेकिन इनके कानों में इतनी आवाज नहीं पहुंची। अजी सेठ जी मालकिन की बात करता हूँ, मालकिन गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ रामू काका, तुम सेठ जी को बुलाने गए थे ना, उन्हें साथ में नहीं लेके आए? मालकिन इधर तो रोहित को काले सांप ने डस लिया, इधर न जाने हमारे सेठ की उंगलियों पे न जाने कौन सा हिसाब कर रहे हैं, उनका हिसाब कब होने को नहीं आ रहा। भगवान बस उन्हें तो धन और भगवान ने भी हमारे पुत्र मालकिन अब तो एक ही उपाय, हम रोहित को लेकर मंदिर जी चलते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, चलो इसे मंदिर जी लेकर चलते हैं हम। तुमसे कभी घबराओगे और मंदिर में लेके इस पुत्र को चले जाते हैं। अरे दुख से नहीं घबराओ मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से नहीं घबराओ मेरे साथी। सेठ जी देखो हमारे पुत्र को कैसे पड़ा हुआ है, इसे सर्प ने डस लिया है। कुछ नहीं होगा। भगवान के भरोसे की बात करते हैं, अगर भगवान पे इतना ही आपको भरोसा है, आपकी भक्ति पे इतना ही भरोसा है, तो मेरे पुत्र को जीवित कर करिए। सेठ जी क्या कहा आपने? सेठ जी मैं आपके घर का माली जरूर हूँ, लेकिन आपसे एक बात कहना
कहो राम काका, क्या कहना चाहते हो? भगवान पे भरोसा रखे। अरे जब इस बच्चे के प्राण रखे होंगे तब भगवान पे भरोसा रखेंगे। आपको आपके भगवान पे भरोसा है तो सेठ जी हम आपको और आपके भगवान को तभी मानेंगे जब वो ठीक हो जाएगा। कहिए सिद्धानी जी। हम अपने भगवान को तभी मानेंगे हम अपनी भक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं ना। मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, नहीं तो हम समझेंगे कि आपका जो धर्म ध्यान है सारा भगवान की भक्ति मतलब लोभ है, पागल है। मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार जीवित कीजिए। मुझे मेरे आदिनाथ भगवान पर इतना भरोसा है कि इसे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होने देंगे। और सेठ जी मंदिर में जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, आप ये मत समझना कि मैं आपके विश्वास से पूजा करता हूँ। हे प्रभु, मैंने आज तक आपकी निस्वार्थ पूजा की है प्रभु। अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना। और इधर से प्रभु का गंधोदक लेकर आते हैं और प्रभु उस पुत्र को प्रचलित के नमो सिद्धारम नमो अय्याणम नमो उवसायणम नमो लोगे सबे साहुरम। रोहित ठीक हो गया, रोहित ठीक हो गया। बोले पाकिस्तान भगवान की मंत्र नमकार हमें गानों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें गानों से प्यारा। यही को जहाँ यही को जहाँ किसने लाखों उतारा, मंत्र नमकार हमें गानों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें गानों से प्यारा। हमें घूमने फिरने में ऐसा आराम है, ये आधा सारा जीवन बर्बाद कर दिया है। कभी हमने धर्म के बारे में सोचा ही नहीं कि धर्म का मतलब जैन धर्म का मतलब क्या होता है। आज से मैं जान गई हूँ जैन धर्म में शक्ति